जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। कौन अल्लामा? काले पानी की सजा दी गई, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया। अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन? अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस तरीके से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता। बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते, अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, रुजू कर लो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देख लेना वो वक्त आएगा। मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे, मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं। हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है। दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं। अल्लाह का फजल है, 1500 साल इस्लाम की पूरी तारीख में कहीं आपको एक बुज़दिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। नाम टीपू सुल्तान, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम लूं महमूद गजनबी, नाम लूं मोहम्मद बिन कासिम, नाम लूं अर्तुगरुल गाजी, नाम लूं उस्मान गाजी। इस्लाम के दामन में ये वो हीरो हैं जिस जमाने में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज दाखिल हुए, किसी ने आके कहा था अपनी तलवार को अंग्रेजों के कदमों में डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा था, मेरी मां ने पूरी जिंदगी जब तक मुझे दूध पिलाया बगैर वजू के कभी दूध न पिलाया। टीपू सुल्तान किसी बुज़दिल का नाम नहीं है, टीपू सुल्तान इस्लाम के हीरो का नाम है। टीपू सुल्तान ने कहा था जान चली जाएगी मगर याद रखना शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यही वो जुमला है पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों में लिखा हुआ है, जान दे देंगे मगर किसी भी कीमत अंग्रेजों के हाथों में हाथ नहीं देंगे। तुम्हें याद नहीं बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में उनके बेटों के कटे हुए सर ले जाके दिए अंग्रेजों ने और कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। तुमने समझा क्या है, कलमा पढ़ने वाले थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हमेशा के लिए नापैद हो जाएं। कितनी बार ऐसा होता है, मेरी कौम के जवान मेरे पास आते हैं कई बार, कहते हैं हजरत क्या करें, बड़ा दिल तकलीफ में है। मैंने कहा क्यों? कहा हजरत देख लीजिए सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, डिबेट हमारे बारे में हो रही है, चैनल वाले हमारे लिए, हर जगह हम हैं, हमारी बात। मैं कहता हूं मेरे जवानों परेशान न हो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है।
बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान दुनिया की सरजमीन पर जहां भी रहे, मुझे याद है हमारी जिंदगी में एक दिन वो भी आया जब तारिक इब्न ज़ियाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए और सामने स्पेन में 1,000 का लश्कर जर्रार तलवारें लिए खड़ा है। जब पहुंचे साहिल समंदर पर तो उन्होंने कहा मुसलमानों से कि जितना लश्कर तुम्हें नजर आता है इससे बड़ा लश्कर पीछे है। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। ऐसे आलम में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने अपनी कश्ती को साहिल समंदर पर जला दिया। लोग हैरान हो गए, कहा तारिक ये क्या किया, वापसी का ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने, साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा हम मोमिन हैं, हम अपने घर से निकले थे हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर, और मुसलमान की शान ये होती है मुसलमान जब अपने घर से इस्लाम का झंडा लेकर निकलता है, कदम उठा देता है, तो मुसलमान का उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं तो स्पेन की सरजमीन पर हम रहेंगे या इस्लाम के दुश्मन रहेंगे। दुनिया ने देखा तारिक का लश्कर जर्रार इस्लाम का झंडा स्पेन में गाड़ा भी है और 800 साल स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत भी की। याद रखिए जिंदगी उसी का नाम है जो हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाए, जो नामूस रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहे, वही जिंदगी है। और अगर हम अपने आप को बचाने में लग जाएं, अगर हम बचाने में लग जाएं, याद रखिएगा। मैं बस अपनी आखिरी बातें कह के बात मुकम्मल करूं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। भाई असद इकबाल भी बहुत लंबा सफर करके आए, आपको उनको भी सुनना है, और भी मेहमान हैं, तो कई लोग हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन एक पैगाम लेकर जाइए मेरे जवानों। आपकी ये जवानी किसके लिए? जरा मेरी तरफ तवज्जो दें, आखिरी जुमले कहने लगा। ये जवानी किसके लिए है? हर जमाने में इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे सामने चारा डाला ताकि मेरी कौम के जवान बुराइयों के रास्ते पर आ जाएं। आपको मालूम है एक जमाने पहले की बात है, जब 1 महीने में इंटरनेट जब चलता था, 1 GB डेटा मिलता था, 1 महीने के लिए मुकम्मल हो जाता था और कुछ बच भी जाता था। और आज रोजाना 2 से 3 GB डेटा मिलता है। और कितने लोग हैं जिनके एक दिन के लिए भी, आधे दिन के लिए भी पूरा नहीं होता। ये मोहब्बत नहीं, अय्याशी के दरवाजे आपकी निगाहों के सामने खोल दिए गए ताकि मेरी कौम के जवान अय्याशियों की दहलीज पे जिना के मनाजिर देखते रहे। मैं कहता हूँ मेरी कौम के जवानों, खुदा ने तुम्हारी आंखों में नूर मोबाइल में जिना के मनाजिर देखने के लिए नहीं, अल्लाह ने ये नूर गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है। आओ अहद करो, हम दुनिया में इस जो है थोड़ी देर की लज्जत के मनाजिर नहीं, गुंबद खजरा का नजारा देखेंगे। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा ईमान सबसे बड़ी दौलत है। मुझे बार बार वो जो है बयान याद आता है, मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब रूम की सरजमीन पर 3 मुसलमानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया था और 3 से कहा इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। उन्होंने कहा जान दे देंगे मगर हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, का तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुसलमान जवानों ने कहा गुलामाने मोहब्बत जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या
कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जैतून का तेल उस ईसाई बादशाह ने मंगाया, बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल दिया, दूसरे भाई देखते रहे, दूसरे भाई को बुलाया, जैतून के तेल में डाल दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मगर तीसरे भाई की आंखों में आंसू न आए। वो जानते थे जान दे दे दी उसे की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। तीसरे भाई की बारी आई है। वजीर ने कहा नौजवान है, मुझे दे दे, ले जाके इसकी तरबियत करूंगा, चंद दिनों में इस्लाम छोड़ देगा। मेरी कौम के जवानों, देखो तुम्हारा ईमान कितना मजबूत था। तुम थे, तुम जिधर निकलते थे तुम मुतासर नहीं होते थे, दुनिया तुम्हारे किरदार से मुतासर होती थी, दुनिया तुम्हारी नजरों से मुतासर होती थी। ले जाके कमरे में बंद कर दिया और एक लड़की को लाकर छोड़ दिया उसके पास का, बेटी इसके ईमान को खराब करना है। मैं बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ, 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 रातें गुजर गई। किसने कहा? इमाम अहले सुन्नत। 40 रातें गुजर गई। वो लड़की आई थी नौजवान को मुतासिर करने के लिए, अपने शराब और शबाब में डुबो देने के लिए, मगर 40 रातें गुजर गई हैं, मगर एक नजर भी उस जवान ने उस लड़की की तरफ उठा के नहीं देखा है। जवानों, तुम्हारी जवानी ऐसी थी, तुम्हारा अंदाज ऐसा था, तुम्हारा किरदार ऐसा था। जब 40 रातें गुजर गई है तो वो लड़की इस्लाम से मुतासिर हुई, और इस्लाम से मुतासिर होने के बाद में उस लड़की ने उस जवान के करीब आके कहा, जवान ये तो बता, ऐसा कौन सा जलवा तेरी निगाहों में है कि तूने एक नजर भी 40 दिन तक मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलबे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है? आओ मेरी कौम के जवानों, अहद करो, शराब की बोतल हमारे हाथों में नहीं होगी, ताश के पत्ते हमारे हाथों में नहीं होंगे। जिएंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, मरेंगे तो लब्बैक का नारा लगाते हुए, और दुनिया से कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। वाह सुभान अल्लाह। रहेंगे इंशाअल्लाह गुलाम रसूल, मरने मिटने का जज्बा रहेगा। और सुनिए, अपने सीनों से बुज़दिली निकालिए, ये आज के महफिल का आखिरी पैगाम है। बुज़दिली निकालिए, यकीन रखिए या रसूल अल्लाह चंद लम्हे कम जिए तो क्या हैरत, कम से कम जिए तो आपकी मोहब्बत में, मरे तो आपकी मोहब्बत। कितने लोगों ने कहा नहीं साहब, कितने जलसों में कहा गया साहब खादिम साहब का नाम नहीं लेना, समझ रहे हैं? खादिम साहब का नाम नहीं लेना। हमने कहा आज का खिताब खादिम साहब की शख्सियत पर ही होगा। खादिम साहब का नाम नहीं लेंगे तो किसका लेंगे? जिसने रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया हो। आज बड़े बड़े गद्दी नशीन और सज्जादा नशीन खानकाहों में सो रहे हैं, ऐसे आलम में एक व्हील चेयर पे बैठने वाला फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में उसके चाहने वालों ने कहा हजरत चल के आराम कर ले, तो उस मर्दे कलंदर ने कहा अगर मैं आराम करूंगा कयामत के मैदान में मुस्तफा ने अगर पूछ लिया जवाब क्या दूंगा? आराम नहीं किया, दोनों हाथ उठा के कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे बरेली को, अल्लाह सलामत रखे। हर जमाने में जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है तो आवाज मेरे बरेली से आती है। अल्लाह सलामत रखे हमारे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ को। मेरी कौम के जवानों, डर और खौफ अपने दिल से निकालो, अपने दिल से डर निकालिए, और याद रखिए हमारी तारीख में कोई भी एक बुज़दिल नहीं। और मैं ये जुमला हमेशा कहता हूँ हर जगह, बगदाद की सरजमीन पर आखिरी जुमला कह रहा हूँ, एक बारगाह है, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम गए होंगे, और जो नहीं गए अल्लाह आने वाली साल में ज़ियारत करा दे। अभी 10-12 दिन पहले मेरी भी वापसी हुई बगदाद शरीफ से। वहाँ एक बारगाह है हजरत इमाम मूसा काज़िम, मैं बार बार सुनाता हूँ और उनके जिक्र से खुद मेरे दिल को तक़वियत मिलती है।
कौन? बस आखिरी जुमला सुन लीजिए। इमाम मूसा, याद रहेगा, इमाम मूसा काजिम खलीफा के दरबार में बुलाया गया बेइज्जत करने के लिए, आलीशान जूते पहन कर गए। तो जैसे ही गए, सबसे पहले भरा मजमा था, भीड़ थी, खलीफा वक्त की नजर सबसे पहले जूतों पे पड़ी। इसलिए हमारे उलमा ने कहा पहली नजर जूतों पे पड़ी, पहली नजर जूतों पे पड़ी। तो खलीफा वक्त ने कहा देखो, सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तेवर में कहा तो इमाम मूसा कासिम ने फरमाया, जालिम याद रख, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि मुस्तफा के गुलामों की पेशानी देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, फैज़ाने उल्फत मियां हुजूर। नारे तकबीर। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू होगी। अभी और